नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, लाइव ट्रेड का वीडियो आपको मिल जाएगा, ज़्यादा देर का है नहीं, वो 2-3 मिनट का है। वो इसी वीडियो के लास्ट में मैं अटैच कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात करने आया हूँ आप लोगों से कि ट्रेडिंग जो आप लोग करते हैं, या जैसे आप लोग समझते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप ट्रेडिंग को क्या समझते हैं, नहीं समझते हैं। लेकिन मैंने ना, अभी मैं बता दूं, रियल में बता रहा हूँ, तारीख है 29 सितंबर 2023, समय 10:09 हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं आपको पता है कि मैं टाइफाइड फीवर में पीड़ित हूँ, है ना। अभी मुझे टाइफाइड फीवर हो रखा है, और मैं जस्ट सुबह में 9:10 पे सो के उठा हूँ, यही जान लीजिए। और सो के उठा हूँ तो ब्रश भी नहीं किया। आप कह सकते हैं कि कैसा आदमी है ना। कैसा आदमी ब्रश भी नहीं किया है और सीधा ट्रेडिंग करने के लिए बैठ गया। जी हाँ, तो मैंने ब्रश भी नहीं किया। मैं उठा और आप लोगों के साथ, चूँकि कमिटमेंट है मेरा कि मैं अगर एबल रहा, उस लायक रहा कि मैं बैठ पाऊँ सिस्टम पे, तो आप लोगों को कॉल्स मिलेगा, है ना, बिना किसी लालच के। तो मैं वो देने के लिए आ गया। तो जब मैंने कॉल किए तो मुझे कुछ मूवमेंट लगा बैंक निफ्टी में, तो मैंने ट्रेड किए। जो 2-3 मिनट का है आपको दिखा दूंगा। तो 1% सैलरी वाला आज भी काम हमारा हो गया है ना। आप वहाँ पे जाके देखेंगे। लेकिन अब मैं जाऊँगा, पानी गर्म करूँगा, उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगा, है ना। थोड़ा सा पता नहीं, ये फीवर सुई वगैरह चल रहा है, हो जाएगा ठीक, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सैलरी चाहिए आप लोगों को, मतलब मार्केट से, है ना। देखिए 2-3 मिनट में हमारी सैलरी बन गया। आज का हमारा सैलरी क्या हुआ, 2-3 मिनट में बन गया। हमने 2-3 मिनट में सैलरी बना लिया। अब 2-3 मिनट में सैलरी बना लिया, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये इतना आसान है कि आया 2-3 मिनट में सैलरी बना के अपना चला गया सैलरी, है ना। जो मैंने क्या सीरीज चलाया, ट्रेडिंग फॉर सैलरी, है ना। एक कॉमन मैन के लिए एक जो नॉर्मल सैलरी होता है 15-20 हज़ार रुपए का, क्या 50 हज़ार के अमाउंट से बना सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाने और समझाने की यहाँ से कोशिश करता हूँ। इसका टारगेट 780 तक जाना चाहिए, 780 तक आ सकता है, उसको ब्रेक करेगा तो 785 तक जा सकता है। तो क्या ट्रेडिंग इतना आसानी से करके आप ट्रेडिंग बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, है ना, ये सारी बातें हैं। तो मेरे ख्याल से बन सकता है, अगर आप थोड़ा सा इसके प्रति डिवोटी हो जाए, मतलब थोड़ा सा आप लगन दिखाएं इसके प्रति, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ना फॉलो करना रहता है। और वो क्या फॉलो करना है ये समझते हैं। ये देखिए, यूनियन बैंक बहुत अच्छा था, मेरे पास 58 रुपीज़ से पड़ा हुआ था, एग्जिट कर गया मैं, बहुत अच्छा चला ये। 58 से था और मैं शायद 80 के आसपास एग्जिट किया है, और उसके बाद से ये और भाग रहा है। चले, खैर कोई बात नहीं। फेडरल बैंक, ये इसमें कुछ इशू है, पता नहीं, चल ही नहीं रहा है। तो क्या आपको करना है, आपको पैसे बनाने हैं, पहले तो ये बनाना वर्ड जो होता है ना, ये तो आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग से ये पैसा बनाने का वर्ड निकालना पड़ेगा। पैसा बनाता कौन है, तो कौन बनाता है पैसा? पैसा को यहाँ ना कमाना पड़ता है, ठीक है। पैसा कमाना पड़ता है, बनाया नहीं जाता, कमाया जाता है। बनाया हुआ पैसा तो फर्जी होता है, हमेशा याद रखिए। आपने फर्जी फर्जी वेब सीरीज देखा अमेजोन प्राइम पर? फर्जी वेब सीरीज एक आया था, उसमें वो पैसा बनाता है, शाहिद कपूर जो है और उसका दोस्त मिलकर पैसा बनाता है अपने मशीन में, है ना। तो वो ओरिजिनल तो नहीं रहता, वो तो फर्जी रहता है। तो जो पैसा बनाते हैं ना, वो फर्जी होता है हमेशा। अब इस बात से बहुत सारे लोग मुझे बोल सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं ना। जी नहीं, आप कभी भी इसको आप सेंस में समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो पैसा बनाने की बात करते हैं, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं फर्जी करने की बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली पैसा को हमेशा कमाया जाता है, और जिस पैसे पर को कमाते हैं ना आप, उसी पैसे पे आपका अधिकार होता है, उस पैसे का आप मालिक होते हैं। और जो पैसा आप बनाते हैं ना, उस पैसे पे हमेशा आपका डर होता है। उस पैसे को लेके हमेशा आपका डर होता है कि साला पता नहीं पकड़ा जाएंगे, या हो जाएगा। तो पैसा आपको बनाना वर्ड से दूर रहना है, आपको कमाना वर्ड पे जाना है ना। और कमाते कैसे हैं लोग? मेहनत करके कि फर्जीगिरी करके? नहीं, मेहनत करके ना। मैं सारे यूट्यूबर वालों से भी हाथ जोड़ के कहूँगा कि भाई, जो लोग आप लोग गलत दिखाते हैं लोगों को,
20 लाख, 50 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट, वैसे करके ना दिखाएं, गलत डायरेक्शन में ना भेजें। आप दिखाएं कि आप छोटा प्रॉफिट से भी धीरे धीरे आप बड़ा बन सकते हैं, है ना। आप इस तरह से सिखाएं, इस तरह से समझाएं। आप अट्रैक्ट करेंगे सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए, चैनल का व्यू बढ़ाने के लिए, फिर उससे सब्सक्रिप्शन लेके प्रीमियम ग्रुप, तो ये ग्रुप, तो वो, तो वो गलत है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की मर्जी, क्योंकि लोग भी शायद वही देखना चाहते हैं, अट्रैक्शन। खैर मैं मुद्दे से शायद भटक गया। तो क्या है कि आपको, अब देखिए इतना सारे लोग तो बात भी नहीं सुनेंगे। मैंने कहा है चूंकि शुरू में कि लास्ट में वीडियो को अटैच कर दूंगा लाइव ट्रेड वाले, तो बहुत सारे लोग वहां से जाके देख चुके होंगे, वो पहले से ही, है ना, कि चलो वो वाला देख लेते हैं आज कितना कमाया। लेकिन आप समझिए कि पैसा कमाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप अपने गार्जियन से पूछें, अगर आप गार्जियन हैं तो खुद इस बात को समझ रहे होंगे कि कोई यहाँ किसी को 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता, है ना। कोई भी 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता। मैं मांग लूँ 10 रुपये आपसे, तो आप 50 सवाल पूछेंगे, तुमको कौन बात का हम 10 रुपया दें, तुमने क्या किए हो मेरे लिए जो तुमको 10 रुपया दे, है ना। बहुत सारे सवाल आ जाएंगे अचानक से कि असल में ये किया क्या है जो तुमको 10 रुपया हम दें। तो सवाल आते रहते हैं, मैंने ये किसी को पैसा देने के नाम पे, है ना। तो जब यहाँ कोई किसी को 1 रुपया नहीं देना चाहता है, लोग आपको 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट क्यों दिखाता है? सोचिए, 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट क्यों दिखाता है? क्योंकि उसको कुछ चाहिए होता है आपसे, है ना। क्या चाहिए होता है इस बात पे मैं नहीं ज़्यादा जाऊँगा। मैं तो गरीबों वाला ट्रेडर हूँ, 500 रुपये 200 रुपये का प्रॉफिट दिखाता हूँ, मैक्सिमम हुआ तो 1000 रुपये का, है ना। मैं तो गरीबों वाला ट्रेडर हूँ। तो रियलिटी क्या है ना, रियलिटी क्या है और वर्चुअलिटी क्या है, इसमें आपको फ़र्क मालूम होगा। देखिए ये मैंने जहाँ से लाइन लगा रखा है, इसके ऊपर से जाएगा तो ये भाग जाएगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो रियलिटी क्या है, वर्चुअलिटी रियल क्या है, ये इसमें आपको अंतर करना पड़ेगा कि भाई ये सच में रियल है क्या, इतना आसानी से पैसे कमाए जाते हैं, आसानी से पैसा आप बना सकते हैं। मैं भी एक नोट लाऊंगा, अभी उसको प्रिंटिंग मशीन में डालूंगा, इसमें प्रिंटर में, और फिर जेरोक्स कर लूँगा। लेकिन क्या वो ओरिजिनल होगा? क्या नहीं होगा ना, वो तो नकली होगा, डर रहेगा उसके साथ। लेकिन जो पैसे मैं कमाऊंगा वो तो मेरा ओरिजिनल होगा। तो कमाने में क्या करना होता है? मेहनत करना होता है। मेहनत बहुत प्रकार का होता है। देखिए एक चोर भी जो होता है ना, मैं सिंपल बताता हूँ लैंग्वेज में, एक चोर भी होता है ना, वो भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन तरीका तो गलत है, लेकिन मेहनत है उसका भी। पहले वो जिस घर में चोरी करता है उस घर की वो रेकी करता है, मतलब कितना आदमी रहता है इस घर में, किसका किसका कौन कौन सा टाइम है आने का जाने का, है ना, कितना माल है इसके यहाँ, जितना रिस्क हम ले रहे हैं क्या उतना हमको इसके घर में रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पकड़ा जाएंगे तो कितना मार पड़ेगा, कितना देर भागने में लगेगा। ये सारे चीज़ें आपके दिमाग में, उस चोर के दिमाग में आ जाता है। तब जाके चोर रिस्क लेता है कि हाँ इसके घर में माल है और रिस्क लेने लायक है, माने रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। मेहनत वो भी करता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो चीज़ें होती क्या फलित होता है, मतलब क्या उसके साथ सदा रहता है? नहीं रह पाता ना, खत्म हो जाता है वो धीरे धीरे। आप देखिए, आप बड़े बड़े चोर को देख लीजिए, जो नामी गिरामी चोर है, जो लंदन में जाके बैठ जाते हैं या बाहर कहीं जाते हैं, अंत में क्या होता है? अभी हमारे बिहार में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, और आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो गूगल कर लीजिएगा, पता चलेगा। सृजन घोटाला, क्या नाम है? सृजन घोटाला। सृजन घोटाला जब आप सर्च करेंगे तो आपको बिहार भागलपुर का नाम आएगा। बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और अंत में जिन लोगों ने घोटाला किया ना, वो गुमनामी की मौत मर गया, गुमनामी की मौत मर गया। उसको एक सही से अस्पताल भी मुनासिब नहीं हुआ इलाज कराने के लिए, छिप छिप के रहना पड़ा। मतलब उस पैसे का वो कोई यूज नहीं कर पाया। अरबों रुपए का घोटाला था, उस पैसे का कोई यूज नहीं कर पाया हुआ, और उस घोटाले में जितने शामिल लोग थे ना, वो सारे लोग भी छिप छिप के रह रहे हैं, या तो जेल में है ना, या डर डर के कहीं छिपे हुए। ऐसा क्या, माने गलत चीज का तो नतीजा गलत ही होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप पैसा कमाएं, भले कम कमाएं, लेकिन ऐसा कमाएं जैसे कि आपको रात में सुकून से नींद आ जाए, मतलब इतना आराम से नींद आ जाए कि अभी जैसे देखिए, अब मैं बीमार हूँ मान लीजिए, और इस वक्त गलत काम किया हूँ, तो लोग तो और मुझे कॉल करते रहेंगे, और एक तो चल खुद बीमारी में परेशान हो, ऊपर से लोग कॉल भी करके कहेंगे कि ये वाला तुमने कर दिया, वो वाला कर दिया, परेशानी है ना।
लेकिन अभी मैं चैन से सोता तो हूँ भैया कि भाई टेंशन नहीं है, आराम से सो। एक बार लिख दिया मैसेज कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो लोग समझ जाते हैं कि भाई अवेलेबल नहीं है, हो गया बात खत्म, है ना। लेकिन अगर गलत काम करके बैठा रहूंगा तो प्रॉब्लम है फिर, है ना। तो पैसे कमाने में भाई समय लगता है, इस बात को हमेशा जानिए। और देखिए बैंक निफ्टी 600 के ऊपर भी निकल गया, 624 का है मार के, जाना ही था वो, ठीक है। कल भी मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो मैंने बताया थी ये बात, ये आज चांसेस है कि आपको एक रिकवरी दिखाएगा और वो उस हिसाब से वो जा भी रहा है, तो खैर ठीक है। तो अब ये देखिए क्या है कि अच्छा मैंने आपको JSW स्टील दिया था ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फ्लैग बना रखा है। ये कौन सा पैटर्न, इसको कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न, नहीं ये है बुलिश फ्लैग पैटर्न। देखिए पोल है और यहाँ से बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको पैसे बनाने तो आपको छोटा से स्टार्ट करना होगा हमेशा। पहले अभी मेरा एक परिचित है, किसी ने कहा कि आपको पता है जब मैं न्यूज़पेपर में काम किया करता था बहुत साल पहले, तो फिर अभी वहाँ के एक व्यक्ति ने कॉल किया कि रवि भाई आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा भाई बताइए क्या सेवा करूँ। तो बहुत सारे लोगों ने आपका सजेशन दिया, बहुत सारे लोगों से आपके बारे में पता चला, तो सोचा कि मैं आपकी शरण में आ जाऊँ, है ना। तो मैंने कहा बोलिए सेवा क्या करना है। वो भी मेरे न्यूज़पेपर का था, साथ में काम कर रहा था, तो वो अभी भी कर रहा है, लेकिन अब उसको भी ट्रेडिंग करना है। तो मैंने कहा भाई क्या, वो तो बोला कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ ऐसे वैसे। पहले उसने मुझे मेन बात नहीं बताया, हाँ, लेकिन मैं समझ गया, तो मैंने उनको कुछ टिप्स दिया, समझाया कि ऐसे ऐसे करना है। मैंने सोचा कि शायद वो खुद अपने मुंह से वो बात बताए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। 2-3 दिन बाद फिर उन्होंने कॉल किया और बोला कि भाई रवि भाई आपकी सलाह माना, तो मैंने आज छोटा सा प्रॉफिट बुक किया और अच्छा लगा इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा पहले आप मुझे बताइए क्या आपने ऑप्शन में ट्रेडिंग किया है बैंक निफ्टी में? तो कहा हाँ। मैंने कहा एक लाइन तो आपने कहा था कि मैं भी जॉब छोड़ के प्रॉपर इसी में आना चाहता हूँ और लाइफ टाइम ये करना चाहता हूँ। तो आप शुरुआत में ही हमेशा के लिए यहाँ से बाहर क्यों होना चाहते हैं? आप ऑप्शन में किसने कहा आपको सलाह दिया ट्रेड करने का? तो कहा मेरे कोई बहुत पुराने भाई थे, कजन ब्रदर, उसने मुझे बताया था और अब वो गायब हो गया है और मुझे फंसा दिया है ना। अब ये समझिए, फंसा दिया है। मैंने कहा भाई ये क्या बात हो गई? ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप शुरुआत में ही कर रहे तो आपको पता है फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है मार्केट से बाहर होने के लिए। तो मैंने उससे पूछा भाई आप कहाँ तक पढ़े हो? बोला ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। मैंने पहले ग्रेजुएशन किया था कि मैट्रिक का एग्जाम दिया था? उन्होंने कहा भाई मैट्रिक का एग्जाम पहले दिया था। मैंने कहा फिर तो आप डायरेक्ट यहाँ ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? ऑप्शन तो ग्रेजुएशन होता है, वो लास्ट में आने वाली चीज होती है। तो उसको पता नहीं बात कितनी समझ में आई। कहा नहीं बात तो आप सही बोल रहे हैं। मैंने कहा फिर भी उनको जो बोलता हूँ सबको, तो मैं जानता हूँ मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि एक ट्रेडर का दिमाग बच्चे के दिमाग की तरह होता है, चंचल। बच्चे को जो काम मना किया जाता है बच्चा वही काम सबसे पहले करता है। तो मैं आपको मना कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, आप वही काम करेंगे, ये बात मुझे पता है, क्योंकि एक ट्रेडर का दिमाग बच्चे की तरह होता है। उसको वो करना होता है जिसमें मजा मिलता है, जिसमें इंटरटेन होता है, जिसमें एक्शन होता है, तब तक जब तक कि उसका हाथ ना जल जाए। जैसे बच्चा को आप बोलेंगे रे आग को नहीं छूना बाबू, गर्म लगेगा, लेकिन वो जिद करता रहता है। वो ज्यादा एक बार में उस आग को, दिया को छूने की कोशिश करता है। जब उसको टच करता है, जब उसको हाथ जल जाता है, तब उसको पता चलता है अच्छा हाथ जलता है तो नहीं छुएंगे। तो जब तक एक नया ट्रेडर अपना हाथ ना जला ले लॉस कर करके, तब तक वो ऑप्शन ट्रेडिंग से बाज नहीं आता। वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता ही रहता है बिना सीखे। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ करिए ना भाई, मैं भी तो करता हूँ, लेकिन आप प्रॉपर एक समय लगने के बाद, सीखने और समझने के बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही बात? तो कोई फायदा नहीं है, आप ये समझिएगा, है ना। तो आप करिए, सीखिए, समझिए। देखिए JSW स्टील जा रहा है ना, ये भी जाएगा। और एक कोई स्टॉक जिसको हम लोग देख रहे थे, किसको देख रहे थे अभी? किसी को देख रहे थे ना, जहाँ पे लाइन लगाया था मैंने, पता नहीं कौन सा स्टॉक, जो छोटे प्राइस का स्टॉक, केनरा बैंक था ना, सॉरी यार, केनरा बैंक था, केनरा बैंक। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप करिए, लेकिन जो है आप समझिएगा, सीखिएगा और उस पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिएगा।
रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लाखों रुपए लोग खर्च करके जाता है ये सब पढ़ने के लिए। मूर्ख थोड़ी है, क्यों जाता है इतना पैसा खर्च करके पढ़ने के लिए? क्यों? क्योंकि उसको पता है जिसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं वो आदमी नहीं। आप घर में भी करते हैं ना, तो घर में भी मनी मैनेजमेंट करके चलते हैं ना, इतना पैसा यहाँ लगाना है, उतना पैसा इसमें करना है, उसके लिए रखना है, शादी के लिए रखना है, बच्चे के पर, तो मनी मैनेजमेंट करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, कहाँ कितना लगाएंगे, कितना रिस्क होगा, तो उसका अपना इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों, आपको वो समझना पड़ेगा, है ना। अगर आप वो नहीं समझेंगे तो कैसे होगा, खराब हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ये चीज़ों को समझिए, सीखिए, बिलीव करिए, तो ट्रेड करिए। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं, और खासकर मैं उन यूट्यूबरों से दोबारा से हाथ जोड़ के कहूँगा, भाई आप बड़े बड़े ना आकर्षित करने वाले स्क्रीनशॉट पोस्ट करना बंद कर दीजिए। ऐसे मेरे जितने नए भाई लोग आते हैं, मेरे जितने नए भाई ट्रेडर लोग आते हैं, वो सब गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो सब आप लोग कहते हैं लास्ट में एक वर्ड स्क्रीनशॉट पोस्ट करने के बाद कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, लेकिन पहले तो आपने वो दे दिया ना, पहले तो वो चीज़ दिखा दिया। अब वो रिस्क मैनेजमेंट वाला बात उनके दिमाग में नहीं घुसना है, वो तो सीधे अट्रैक्शन में चला जाएगा। अब बताइए, कैटरीना कैफ को इधर रख दूँ या नूरा फतेही, कौन है नूरा फतेही, है ना, उनको सामने में रख दूँ, और इधर मैं रख दूँ लास्ट में इस तरह का ये आपका ललिता पवार जी को। अब बाद में कहूँ कि भाई पहले तुम दोनों के सामने में, तो पहला नजर किस तरफ जाएगा? जाहिर सी बात, इधर कैटरीना कैफ नूरा फतेही की तरफ जाएगा, ये ललिता पवार की तरफ बाद में जाएगा। तो आप तो रिस्क मैनेजमेंट ललिता पवार की तरह बता रहे हो ना, लास्ट वाली। पहले तो आपने दिखा दिया नूरा फतेही बोल के, वो क्या बड़ा स्क्रीनशॉट देके क्यों करना है भाई? लोगों का अट्रैक्शन तो वहीं चला जाएगा, नए लोगों का। तो ये तो आप गलत कर रहे हैं ना, ये आप गलत करेंगे तो भाई ऐसा ना करें। मेरे जो नए भाई लोग आते हैं, जो नए ट्रेडर लोग आते हैं, उनका साथ ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, ऐसा ना करें। उनको आप सही डायरेक्शन दीजिए, उनको आप सही तरीके से बताइए, है ना, कि भाई चीज़ें इस तरह से काम करती है, ठीक है। अच्छा, ये तो बकवास वाली बात होगी। अब जो लाइव ट्रेडिंग आज का है 2-4 मिनट का, वो इसके लास्ट में मैं अटैच कर देता हूँ, आप लोग वो देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चला अब नहाने धोने ब्रश करने, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक पोजीशन ले रखा था बैंक निफ्टी का, अभी लिया आप लोगों को जो दिया उसके बाद में 946.16 हो रहा है। ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ बेसिकली। आप यहाँ 178-70 पे देख रहे हैं, मेरे 2 छोटे से ट्रेड हैं जो जल्दी से मैंने कंप्लीट कर लिया। आप देखिए मैं दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का 44,500 का कॉल लिया तो इसको काट दिया, हालांकि ये भी मैं प्रॉफिट में रहता, मैं इसको काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लग रहा था 44,800 में, तो मैंने वहाँ पे ले लिया। इसमें मुझे 1800 का प्रॉफिट बन रहा है, तो मैं इस प्रॉफिट को लॉक कर लूँगा यहाँ पर, और 1% वाला मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि जो भी होगा यहाँ पर एक्सेल सीट खोल के 1% वाला मैं डन कर लूँगा, है कि नहीं। तो अभी मैं यहाँ से पहले प्रॉफिट को लॉक करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट में चला है। देखिए ऊपर हाई भी लगाया, 176 का चल गया। मैंने आप लोगों को 44,000 ये इसका दिया था कॉल ऑप्शन, 44,000 मैंने टाइप किया, 44,400 इसने सामने में ये रख दिया, मैंने इसका प्राइस डाल दिया। सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये 44,000 का कॉल ऑप्शन है, और यहाँ मैं देख रहा हूँ तो ये 44,400 में साइड में दिख रहा था, मेरा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन फिर भी इसके भी टारगेट आ गया, और ये जो 44,400 का ओरिजिनल वाला था इसका भी टारगेट आ गया, इसका भी 350-390 था, तो इसका भी काम फिनिश हो गया। मैं यहाँ पे भी लिख दूं इसका भी टारगेट डन हो गया, तो बुक कर सकते हैं आप। मैं भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, बुक कर सकते हैं आप। चलिए तो मैंने कर लिया छोटे छोटे। इसको मैं पोजीशन को पहले कट करता हूँ, 44 है, देखिए इसको मैं काट लेता हूँ, और यहाँ पोजीशन है ये, इसको मैं काटता हूँ, स्क्वायर ऑफ करता हूँ, ये मैंने काट लिए। तो टोटल 1810 रुपए का प्रॉफिट बन गया मेरा, है ना। तो मैं इसको एक्सेल सीट पे मेंटेन कर लेता हूँ 1810 रुपए किस प्राइस पे। चलिए मैं एक्सेल खोलता हूँ यहाँ पे, और सैलरी फॉर कॉमन मैन। देखिए ट्रेडिंग आज भी बहुत मुझे कमजोरी फील हो रहा है, इसके वजह से मैं ट्रेडिंग करने के इसमें पक्ष में नहीं था। लेकिन जब बैठा आप लोगों को कॉल देने के लिए ना, आज लाइव सेशन भी नहीं ले रहा हूँ स्टूडेंट लोगों के साथ, जो मेरा रहता है ना मंडे एंड फ्राइडे को, मैं उसमें भी आज अवेलेबल नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँ, तो अपना काम इधर ऐसे एक्चुअली हो गया। तो बैंक निफ्टी का मैंने 44,500 का सी लिया, इसको मैंने काट दिया था,
एक ही लॉट लिया था, इसका प्राइस था मेरा 253.85, 253 रुपया 85 पैसे पे लिया और एग्जिट कर गया 245.25। हालांकि नहीं भी एग्जिट करता तो भी दिक्कत नहीं था, मुझे ज़्यादा मूवमेंट वहाँ दिख रहा था, वहाँ पे मैंने ले लिया और इसमें मुझे लॉस हो गया कितने रुपए का, 129 रुपये का लॉस हो गया। और दूसरा ट्रेड, सॉरी ये 28 ना, आज 29 तारीख है ना, 29/9/23 MCX में भी टारगेट सारा बुक हो गया। दूसरा हुआ 29/9/23 को ही बैंक निफ्टी में ही लिया, बैंक निफ्टी का 44,800 का सी, इसको भी मैंने बाय किया। इसको बाय किया इसको भी मैंने बाय कर लिया है, किया था। इसका प्राइस है, मोबाइल में देख रहा हूँ, 127 रुपये 65 पैसे पे एग्जिट किया, 170 रुपये 75 पैसे पे, और प्रॉफिट इसमें बन गया मेरा 1939 रुपये का। ठीक है, 1939। इसमें मैंने लिए थे 3 लॉट लिए थे, 45 क्वांटिटी, इसमें 15 क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मेरा आज का ट्रेडिंग हुआ था, ये कंप्लीट। चलिए आपको देख लीजिए, यहाँ पे 1939 टोटल 1810 रुपये का प्रॉफिट बन गया। ठीक है, तो यही आज का रहा ट्रेड दोस्तों, बाकी अब कुछ करना नहीं है। बैंक निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट में चल रहा है और शानदार मूवमेंट चल रहा है और मस्त चल रहा है। मुझे लग रहा है ऊपर के साइड में जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है 39,600 का, एक अच्छा गियर पकड़ा है यहाँ से, और भी ऊपर जाने के चांसेस बना सकता है। 45,000 तक तो नहीं जाएगा, 44,700 तक चला जाए तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो अपना काम इधर बेसिकली हो गया। टेक महिंद्रा कल काफी गिरा है तो थोड़ा सा रिकवरी मिल रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे इसको, हमारा काम अपना फिनिश हो गया। ठीक है, तो 1% वाला भी काम डन कर लिया हम लोगों ने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कॉल्स भी आपको मिले, MCX भी देखिए शानदार गिरा होगा MCX, और MCX आ गया, लो लगाया 1913 का, तो यहाँ पहला टारगेट तो MCX आ गया ना, MCX देखिए 1915 है ना, तो फर्स्ट टारगेट डन हो गया, फर्स्ट टारगेट डन MCX। आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मोबाइल ऐप पे भी दे दिया है। और ये आ गया, तो सब आप लोगों को भी मैंने दे दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।